नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में पौधारोपण का कार्यक्रम जारी है। इसके तहत भोपाल लोकसभा के सांसद आलोक शर्मा ने अपनी मां के साथ भोपाल कैंसर हॉस्पिटल प्रांगण में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में सभी धर्म के धर्मगुरु सम्मिलित हुए और सभी से पेड़ लगाने और उसका पालन पोषण करने का आह्वान किया। हम सब के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि हमने मनुष्य के रूप में जन्म तो लिया है, पर हमारी जिंदगी में प्रकृति का बड़ा महत्व है। इसलिए हर व्यक्ति को देश में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भोपाल में एक पौधा, एक वृक्ष, एक पेड़ मां के नाम पे जरूर लगाना चाहिए। इसके लिए मैं गुरु नानक मंडल के अध्यक्ष भाई राकेश कुकरेजा जी को, उनकी पूरी टीम को, पूरे पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल में ही खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं। आप सब लोगों ने मुझे भोपाल का सांसद बनाया है। आज ही सुबह मैं दिल्ली से आया हूं और आते से इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया। एक पेड़ एक पेड़ एक पेड़ लगाने का हमने निर्णय लिया और मैं आज अपनी पूज्य माता जी के साथ यहां आया हूं। मैं सभी भोपाल वासियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भोपाल स्वच्छ भोपाल रहे, हमारा भोपाल सुंदर भोपाल रहे, हमारा भोपाल विकसित भोपाल रहे, हमारा भोपाल क्लीन भोपाल रहे और हमारा भोपाल ग्रीन भोपाल रहे। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी हमारे धर्मगुरु, सब संप्रदाय के धर्मगुरु भी यहाँ पे बैठे हुए। मैं सब धर्मगुरुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के कार्यक्रमों में आप जाएं। सब धर्मगुरु समाज को ये संदेश दें कि हमने इस धरती के ऊपर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। हम कब बालकाल अवस्था में आते, कब युवावस्था में आते, कब प्रौढ़ अवस्था में आ जाते, कब वृद्ध अवस्था में आ जाते। माँ की कोख से तो हम जन्म लेते हैं, परंतु ये छोटे छोटे जो वृक्ष हैं, इनमें भी आत्मा होती है, इनमें भी प्राण होते हैं। हमारा भोपाल में एक समय चारों तरफ ग्रीनरी हुआ करती थी, परंतु आज डेवलपमेंट हो रहा है, आज विकास हो रहा है। कई अधिकारी लोग प्रस्ताव बना देते हैं कि यहाँ पे आलीशान बंगले बनाए जाएंगे अधिकारियों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, पर मैं कहना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अब ये भोपाल का बेटा भोपाल का सांसद बन गया है। भोपाल का डेवलपमेंट तो जरूर हो, परंतु भोपाल में जो वृक्ष लगे, पौधे लगे हैं, भोपाल का बेटा अब काटने नहीं देगा। क्योंकि भोपाल की जनता ने 2 दिसंबर 1984 को गैस त्रासदी का दंश भी भुगता है। हमने कोरोना के अंदर भी वो दंश भुगता है। कई हमारे आत्मीजन हम सबको छोड़कर चले गए क्योंकि हमको प्राण वायु नहीं मिली, हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। इसलिए आज हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमने हमारे भोपाल को स्वच्छ भोपाल बनाया है, सुंदर भोपाल बनाया है, आज पूरे देश के अंदर हमारे भोपाल को साफ सफाई व्यवस्था में हम दूसरे नंबर पे लेके आए हैं। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी हमने बनाया है। इसलिए मैं भोपाल वासियों से निवेदन करना चाहता हूं, तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर, तमाम राजनीतिक संप्रदायों से ऊपर उठकर हम सबको एकजुटता होकर हमारे भोपाल को ग्रीन भोपाल बनाना है। कौन सा भोपाल बनाना है? ग्रीन भोपाल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भैया खड़े हैं, बहनें खड़ी हुई हैं, युवा साथी खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आपका जन्मदिन आता है। आज यहाँ पे संकल्प लो, जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन एक पौधा जरूर लगाएं। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? एक पौधा जरूर लगाएं। जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह पड़ती है उस दिन भी पौधा हमको लगाना चाहिए। ये पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से माँ अपने पेट में 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है और 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है, और जैसे ही जन्म होता है तो मां उसका लालन पालन करती है, उसका उपटन करती है, उसकी मालिश करती है और उसको बड़ा करती है। इसी प्रकार से वो जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता
तब तक माता पिता सेवा करते हैं। इसी प्रकार से छोटे छोटे वृक्ष है, छोटे छोटे पौधे हैं, इनमें भी आत्मा है। जो आत्मा अपने अंदर है, ये पौधे में भी है। बरसों पुराने पौधे लगे हुए कमला पार्क पे देखिए, सैकड़ों वर्षों हो गए। जब भोपाल का विकास नहीं हुआ था अलीम बजमी जी, वहां पे कमला पार्क पे आज भी हजारों साल, 1,000 साल के पेड़ लगे हुए हैं। परंतु अब भोपाल वासी क्या ऐसे पेड़ों को कटने देंगे क्या? अरे देंगे क्या? अरे पूछिए, हाथ खड़ा करके बताइए, देंगे क्या? इसके लिए हम लोग आगे आएंगे। अब भोपाल का डेवलपमेंट भी हो, परंतु हम ग्रीन भोपाल भी बनाना चाहते हैं। आज देखिए सब आएंगे 2 मिनट में। माइक रोक दो। हाँ जी भाई साहब। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। उस तारतम्य में आज मैं पुराने भोपाल के ईदगाह हिल क्षेत्र में कैंसर अस्पताल है, इसके प्रांगण में अपनी पूज्य माता जी के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए यहाँ आया हूँ। वृक्षों का, पेड़ों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व, पर्यावरण का हमारे जीवन में बड़ा महत्व। पेड़ से, वृक्षों से कहीं ना कहीं हमको प्राणवायु मिलती है। इसलिए जिस प्रकार से हमारे शरीर में अपनी आत्मा है, इसी प्रकार से पौधे और वृक्षों के अंदर भी आत्मा होती है। सभी भोपाल वासियों से, सभी समाज से, सभी सोसाइटी से आज धर्म गुरुओं की उपस्थिति में मैंने आह्वान किया है कि अपना जन्मदिन हो, अपनी शादी की सालगिरह हो या अपनी माँ का जन्मदिन हो, एक पेड़ अपनी माँ के नाम के ऊपर जरूर लगाएं। क्योंकि हमने हमारे भोपाल को स्वच्छता अभियान में देश में दूसरे नंबर पर लाए, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बनाया। अब सभी भोपालवासी ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में पूरे भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे भोपाल में एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चलाएगी। मेरा सभी भोपाल वासियों से निवेदन है कि एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर हमारी माँ है, पूज्य माता जी को लेके आएँ, उनके हाथ से पौधा लगाएं। पौधा ही नहीं लगाएं, केवल उसका लालन पालन पोषण भी करें। क्योंकि पौधे कहीं ना कहीं जब पेड़ बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, तो वो हमको फल भी देते हैं और हमको छाया भी देते हैं। इसलिए हम सभी लोग आज संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। आपको बता दें कि मीडिया से चर्चा के दौरान सांसद भोपाल ने अफसरों को चेताया, बिना जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लिए भोपाल में एक भी पेड़ काटा तो खैर नहीं। अब भोपाल का बेटा आपके साथ है, बिना जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लिए कोई कार्य योजना बनी तो ऐसे अफसरों की खेल नहीं। यह मेरी समझाइश भी है, चेतावनी भी है। जिस अधिकारी ने 29,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव बनाया था, ऐसे अफसरों को सद्बुद्धि देने के लिए मैं उन्हें पौधा भेंट करूंगा कि भविष्य में ऐसी नुकसानदायक योजना न बनाए जिससे सरकार की छवि खराब हो। ग्रीन भोपाल, क्लीन भोपाल का दिलाया संकल्प। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारा ये भोपाल है, भोपाल में हमारा जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कई बार देखने में ये आ रहा है कि अधिकारी लोग विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कुछ तो भी प्रस्ताव बना देते हैं और उसमें जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछते, कभी पार्षदों से नहीं पूछते, कभी विधायकों से नहीं पूछते, कभी महापौर से नहीं पूछते, कभी सांसदों से नहीं पूछते और प्रस्ताव बढ़ा देते हैं। और उस प्रस्ताव के अंदर कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, वो काटने का प्रावधान होता है। उससे कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि खराब होती है, जनप्रतिनिधियों की भी छवि खराब होती है। अब भोपाल का बेटा भोपाल का सांसद बन गया है। ये भोपाल मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। मैं सभी अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य के अंदर भोपाल में कि डेवलपमेंट का जो भी प्रस्ताव बनाए उसमें वृक्ष नहीं कटें, पेड़ नहीं कटें। मैं किसी भी कीमत में भोपाल में हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों पुराने पेड़ लगे, उनको काटकर भोपाल का डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। बहुत ही आवश्यकता बनी है तो उसकी कार्य योजना बनाए कि हम ये पेड़ अगर यहाँ से निकालना है तो इसको शिफ्ट कहाँ पे करेंगे। परंतु हमारा भोपाल स्वच्छ भोपाल रहे, हमारा भोपाल ग्रीन भोपाल बने, इस दिशा में काम करेंगे। सरकार भी हमारी है, प्रशासन भी हमारा है, अधिकारी भी हमारे हैं। पर मैं अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहता हूं, आएँ, आप भी हमारे अंग हैं, हम भी आपके हैं। सब लोग मिलजुल कर भोपाल को ग्रीन भोपाल बनने दें। भोपाल के अंदर पेड़ नहीं कटे। अब किसी भी प्रकार के पेड़ काटने वाला जो इस प्रकार का प्रस्ताव है भोपाल में नहीं बनाए। अगर कोई अधिकारी इस प्रकार से करता है तो मैं उससे सीधा बात भी करूंगा और उनसे यही निवेदन भी करना चाहता हूँ
अपील भी करना चाहता हूँ और उसको मीठे मीठे शब्दों में मेरी बहुत विनम्र चेतावनी भी है कि इस प्रकार का प्रस्ताव बिल्कुल नहीं बनाए। हर हालत में हमने हमारे भोपाल को स्वच्छता में दूसरे नंबर पे लाए, हम 1 नंबर पे लाने के लिए काम कर रहे हैं। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड राष्ट्रपति महामहिम जी ने भोपाल को दिया है, प्रधानमंत्री जी ने 2 बार भोपाल का सम्मान किया है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ मां के नाम पे लगाने का जो आह्वान किया है, भोपाल की जनता जनार्दन उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। मां और प्रकृति का निस्वार्थ रूप से प्रेम का प्रतीक और उसका संबंध है। हम सभी लोग मिलजुल कर हमारे भोपाल को ग्रीन भोपाल और क्लीन भोपाल बनाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।